बुंदेलखंड के सागर जिले में एक पार्षद की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। 67 साल के पार्षद ने 25 साल की युवती से 2 महीने पहले ही दूसरी शादी की थी, जिसके बाद से वह उनके साथ ही रह रही थी, जिस पर परिजन दूसरी पत्नी को ही संदेह के घेरे में ले रहे हैं। पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस रहस्यमयी मौत से पर्दा उठ सकेगा। दरअसल सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लाजपतपुरा वार्ड से 67 वर्षीय पार्षद नईम खान की गुरुवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सांस लेने में दिक्कत होने पर उनकी दूसरी पत्नी 25 वर्षीय रेहाना खान आज सुबह करीब 6 बजे उन्हें बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक पार्षद नईम खान ने सितंबर माह में ही सदर क्षेत्र में रहने वाली 25 साल की रेहाना नाम की लड़की से दूसरी शादी की थी। इस शादी के कुछ दिन बाद ही रेहाना ने उनके खिलाफ मारपीट और अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था, जिसके चलते उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बाद में दोनों के बीच सुलह हो गई थी और पार्षद अपनी दूसरी पत्नी के साथ ही रह रहे थे। पार्षद नईम खान के परिजनों का आरोप है कि 25 साल की युवती शादी के बाद से ही अक्सर उनसे विवाद करती थी, जिसने आज सुबह उन्हें फोन कर जानकारी दी कि वह कुछ बोल नहीं रहे हैं, जिन्हें अस्पताल लेकर जाना है। जब तक परिजन मौके पर पहुंचे तब तक उनकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद परिजनों की मांग पर उनके शव का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि पार्षद की मौत कैसे हुई है। लोगों को सुबह फोन आया था कि उनकी बॉडी में कुछ हरकत नहीं है, तो एम्बुलेंस से लेके जा रहे हैं। तो हम डायरेक्ट वहीं बीएमसी गए थे, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि कुछ नहीं हो सकता है। फिर हमने बोला था कि कुछ CPR वगैरह दे के ट्राई करिए, तो उन्होंने किया था, ECG वगैरह करा था, कुछ नहीं आया था। फिर उन्होंने बोला वहाँ के पोस्टमार्टम करवा लो आप, तो फिर हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया। क्या लग रहा है, कहाँ रहती थी ये? वहाँ शनिचरी पे जिनका कार्यालय है उसके सामने जो घर है उसमें रहते थे। क्या लग रहा है आप लोग? परेशान तो रहते ही थे, वो जो ने दूसरी शादी कर लिया उसकी वजह से, और वो परेशान भी बहुत करती थी और बताया भी नहीं, अचानक बस सीधे यही बोला कि कुछ हरकत नहीं कर रहे। उसके पहले ही बताती, कुछ तबीयत खराब हो रही थी, जब बताती तो कुछ कर पाती हम लोग शायद। कितने समय पहले शादी की थी? मैंने सितंबर में। कुछ विवाद की भी जानकारी ऐसी आपको? हाँ, वो तो रोज़ ही विवाद करती थी, इसीलिए तो वो टेंशन में रहते थे, आए दिन उसका यही काम था। अभी क्या लग रहा है आप लोगों को? अब पोस्टमार्टम हुआ है, जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से देखेंगे। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? अब रिपोर्ट के हिसाब से ही देखेंगे, जैसी भी रिपोर्ट होगी। फिलहाल मौत की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह का खुलासा हो सकेगा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।